तो ये कहानी है रानू चिड़िया की। रानू चिड़िया अपने बेटे के साथ मधुपुर के जंगल में रहती थी। अरे माँ माँ, चलो ना, हम अपने पौधे को पानी लगा कर आते हैं। अच्छा मेरे बेटे, पहले तुम अपना खाना ख़त्म करो, फिर हम दोनों मिलकर जाएंगे। रानू चिड़िया के पड़ोस में एक कालू और गौरी रहते थे, जो कि बहुत आलसी थे। अरे अरे गौरी, तुम हर वक्त पड़ी रहती हो, तुम कभी कोई काम नहीं करती। उस चिड़िया को देखो, रात दिन उस पौधे की सेवा करती रहती है। तुम देखना, उसके पौधे पर एक दिन मीठे फल लगेंगे और हमारा पौधा ऐसे ही सूख जाएगा। अरे अरे, मुझे इतनी नसीहतें करने से अच्छा है तुम खुद जाकर पानी लगाओ। रानू चिड़िया और कालू और गौरी ने मिलकर अपने घर के सामने एक एक पौधा लगा रखा था, और वो उन पौधों के बड़े होने का इंतजार कर रहे थे। यूं ही रानू चिड़िया भी अपने बेटे को लेकर अपने पौधे को पानी लगाने जाती है, और कालू भी वहाँ पर आ जाता है। वो लोग अपने अपने पौधों का ख्याल रखते, ताकि एक दिन उन पर मीठे फल लग सकें। अरे अरे, लगा आए हो पानी, देखना कहीं उस चिड़िया के फल मीठे ना हो। हमारे फल ही मीठे होने चाहिए। जल्दी से ये पेड़ बड़ा हो जाए तो इसके फल बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमाएंगे। अरे अरे गौरी, तुम तो उस पौधे को देखने भी नहीं जाती, और वो चिड़िया रात दिन उसकी सेवा करती है। अच्छा अच्छा, अब मेरा दिमाग मत खाओ और चुप करके सो जाओ। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और उसका बेटा भी बातें कर रहे थे। अरे माँ माँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा बहुत अच्छा फल लगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पौधे पर कौन सा फल लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा फल काली और गौरी से ज़्यादा मीठा हो। अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, ये क्या कह रहे हो तुम? किसी के बारे में बुरा सोचना बहुत गलत बात है। तुम ऐसा ना सोचा करो। अरे अरे माँ माँ, लेकिन वो लोग तो कोई मेहनत नहीं करते। आप ही अमूमन उनके पेड़ को पानी लगा आती हैं। जो भी है मेरे प्यारे बेटे, लेकिन तुम ऐसा मत सोचा करो, ये बुरी बात है। यूं ही रानू और उसका बेटा सो जाते हैं। अरे अरे रानो, तुम कहाँ जा रही हो? अरे अरे गौरी बहन, मैं तो पौधे को पानी लगाने जा रही हूँ। अरे अरे रानो, तुम्हें तो पता है मेरी तो कमर में दर्द है। ऐसा करो, हमारे पौधे को भी पानी लगा देना। अरे अरे ठीक है गौरी बहन, मैं आपके पौधे को भी पानी लगा दूंगी, आप चिंता मत करिए। यूं ही रानो दोनों पौधों की बहुत सेवा करती। गौरी रोज कोई न कोई बहाना बना देती और रानो से कहती कि उनके पौधे का भी ख्याल रखे। यूं ही समय गुजरता जाता है और पौधे बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक दिन जब रानो चिड़िया वहाँ जाती है तो वो देखकर परेशान हो जाती है कि कालू और गौरी का तो सेब का पेड़ था, लेकिन रानू चिड़िया के पौधे पर कोई ऐसा फल लगा हुआ था जिसके बारे में रानू चिड़िया जानती ही नहीं थी। ये सब देखकर गौरी हंसने लगती है। देखो देखो कालू, तुम मुझे बातें सुनाते थे कि चिड़िया इतनी मेहनत करती है, अब देखो उसके पौधे पर तो कोई बेजायका सा फल लगा है और हमारे पौधे पर इतने मीठे सेब लगे हैं।
यूं ही कालू और गौरी रानो का बहुत मजाक उड़ाते हैं। यूं ही रानो रोते हुए घर आ जाती है। अरे माँ माँ, तुम्हें क्या हुआ है? अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैंने उनके पौधे का कितना ख्याल रखा, लेकिन उन लोगों ने मेरा कोई भी एहसान याद नहीं रखा। आज हमारे पौधे पर ना जाने कौन सा फल लग गया है, तो वो दोनों मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। यूं ही कालू और गौरी तो सेब तोड़ तोड़ कर मंडी में बेच आते और खूब पैसे कमाते। एक दिन रानो चिड़िया से कुकू कहता है, अरे माँ माँ, मेरा सेब खाने का बहुत जी जा रहा है, तुम मुझे गौरी चाची से ला दो ना। यूं ही रानो गौरी के यहाँ जाती है और उससे सेब मांगती है, लेकिन गौरी साफ साफ इनकार कर देती है। अरे अरे, हमने ये सेब कोई तेरे लिए और तेरे बेटे के लिए तो नहीं उगाए थे। जा जा, यहाँ से दफा हो जा, हमारे पास कोई सेब नहीं है। यूं ही रानो चिड़िया घर आ जाती है। अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम रो नहीं, मैं तुम्हारे लिए कल दूसरे जंगल से सेब ले आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। यूं ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रानो चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है कि वहाँ पर रानो चिड़िया को अपनी एक पुरानी सहेली मिलती है। अरे अरे रानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अरे टूनी, तुम कैसे यहाँ? अरे अरे रानो, मेरी तो इस जंगल में शादी हुई है, आज हम कितने अरसे बाद मिल रहे हैं। चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, जल्दी से मेरे घर चलो। यूं ही टूनी रानो को अपने घर ले जाती है और उसके लिए सैंडविच लाती है। अरे अरे टूनी, ये क्या चीज़ है? ये तो मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। अरे अरे रानो, ये सैंडविच है और ये बहुत स्वादिष्ट होता है, तुम खा कर देखो। यूं ही रानो सैंडविच खाने लगती है और उसे तो वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। अरे अरे टूनी, ये कैसे बनाया है तुमने? यूं ही टूनी अंदर से अवाकाडो उठा कर लाती है और उसे कहती है कि उसने ये सैंडविच अवाकाडो से बनाया है। यूं ही रानो जैसे ही उस अवाकाडो को देखती है, रानो पहचान जाती है। अरे अरे, ये तो वही फल है जो मेरे पौधे पर लगा हुआ है। यूं ही रानो खुश हो जाती है और अपनी सहेली से वो सैंडविच बनाने का तरीका सीख लेती है और घर आकर सारी बात अपने बेटे को बताती है और वो दोनों माँ बेटा मिलकर जंगल में सैंडविच बनाने लगते हैं। अरे अरे रानो, ये क्या बना रही हो? अरे अरे बंटू भैया, ये सैंडविच है, आप खा कर देखिए, ये बहुत मज़े का होता है। यूं ही बंटू पक्षी जैसे ही वो सैंडविच खाता है, उसे बहुत पसंद आता है और यूं बंटू जाकर बाकी पक्षियों को बताता है। यूं ही रानो की सैंडविच वाली दुकान पर बहुत से पक्षी आते हैं और रानो की खूब बिक्री होने लगती है। अरे अरे, वो रानो तो हमसे ज़्यादा अमीर हो गई है, इससे तो अच्छा था हमारे पौधे पर वो अवाकाडो लग जाते। हमारे जंगल में तो अवाकाडो का कोई और पौधा भी नहीं है। अरे हाँ हाँ, हमारी फूटी किस्मत, हम तो सेब बेचकर चंद ही पैसे कमा सके हैं और चिड़िया तो हजारों में खेल रही है। यूं ही उन दोनों को उनकी बदनीयती का सिला मिल जाता है। दूसरी तरफ रानो उन पैसों से एक घर खरीद लेती है। अब रानो जंगल की सबसे अमीर पक्षियों में से थी।
तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।